डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट 68 करने जा रहे हैं। हमारी जो आज की वर्कशीट है वो गुणनखंड की है, फैक्टराइजेशन। द्विघाती जो बहुपद होते हैं उनके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। द्विघाती यानी जिनकी पावर, जिनकी घात कितनी हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इनको बोलते हैं बेटा। तो इनको फैक्टराइज कैसे किया जाएगा ये देखिए। आपको ये दिख रहा है x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे जो x का गुणांक है यानी कोफिशिएंट है वो कितना है, 5, पॉजिटिव है। और तो सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और प्रोडक्ट बेटा, प्रोडक्ट क्या होगी, -6, ये जो कांस्टेंट टर्म है, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -6। अब बेटा प्रोडक्ट कैसी है, नेगेटिव। हम पहले है ना प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, तो हम इसी से बात शुरू करेंगे। ये नेगेटिव, 2 नंबरों की हम बात कर रहे हैं। 2 नंबरों की गुणा नेगेटिव कब होती है, जब एक टर्म पॉजिटिव हो और एक टर्म नेगेटिव हो। इन दोनों की गुणा करेंगे तभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आता है। अगर दोनों नेगेटिव होते तो पॉजिटिव बन जाता, दोनों पॉजिटिव होते तो भी पॉजिटिव बन जाता, यानी साइन डिफरेंट होने चाहिए दोनों टर्म्स के। अब इनका सम क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये बड़ी संख्या जो आपकी है वो पॉजिटिव है और छोटी संख्या आपकी क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो ऐसी 2 संख्याएं मुझे बताइए, जब एक प्लस और एक माइनस हो बेटा, आप उनको प्लस करने की कोशिश भी करोगे तो भी क्या निकलेगा, उनका डिफरेंस ही निकलेगा। जब एक प्लस और एक माइनस वाली टर्म, जैसे 6 है, 6 में आप प्लस कर रहे हो -5, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या बन जाएगा 6 - 5। यानी भले ही आप इनको प्लस कर रहे हैं बट इनका निकल क्या रहा है, डिफरेंस। तो हमेशा हमें प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग देखना है। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो हम इसको सम की बजाय डिफरेंस बोलेंगे। अब ये देखिए बेटा, ऐसी 2 टर्म बताओ जिनके बीच का डिफरेंस तो 5 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए। मल्टीप्लाई से 6 और जिनके बीच का डिफरेंस, सम नहीं डिफरेंस 5 हो, यानी 6 और 1। 6 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 6 आएगा और इनके बीच का जब आप माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो बड़ी टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हम यहाँ ब्रेक करके ये एज इट इज रहेगा, लास्ट वाली टर्म एज इट इज रहेगी। हम सिर्फ मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, बीच वाली टर्म जो होती है उसके गुणनखंड करते हैं। तो 6x, साथ में x लग जाएगा, x वाली टर्म है तो, और माइनस की छोटी टर्म -x। ये स्टेप अगर आपका हो जाता है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों में से और इन दोनों में से जो जो कॉमन आते हैं वो निकालते जाइए। इन दोनों में से x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा, 1x प्लस, यहाँ x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 6 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है। माइनस के साथ अगर कुछ और नहीं दिख रहा तो 1 हम लिख सकते हैं। माइनस कॉमन आ गया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x + 6। फिर से आपके पास एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x + 6 कॉमन आ रहा है। अगर x + 6 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -1, x - 1। तो ये बेटा हो गए इसके गुणनखंड। हम बाकी क्वेश्चंस में भी देखेंगे ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर x - 2 इस पोलिनोमियल, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ये बेटा कैसा बहुपद है, त्रिघाती, जिसकी पावर 3 है। अब अगर त्रिघाती है तो इसके गुणनखंड भी 3 होंगे। 3 में से एक गुणनखंड आपको दे रखा है तो इसके बाकी के 2 भी निकालने हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो इसको पूरा पूरा भाग कर दे, जो पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे किसको, 2x³ -13x² -17x + 30। इसको भाग देना है x - 2 से। तो पहले इस टर्म को इस टर्म से मैच करते हैं। ये x है और ये x की पावर 3 है, तो कितने की कमी है, x की पावर 2 की कमी है और साथ में यहाँ 2 भी है तो ये भी कमी है। ये चीज़ हम खाली पहले वाले से मैच करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। x की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 2x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे, 3x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x³ -2 × 2 माइनस का 4 x की घात 2 -4 x की घात 2। अब इनमें से ये माइनस करना होता है तो साइन बदली हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस। कैंसल आउट, -13 और प्लस का 4, एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव, इन दोनों के बीच का डिफरेंस
बड़े वाली टर्म माइनस की है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। बाकी टर्म्स एज इट इज उतार लेंगे हम लोग। फिर से आपको फर्स्ट टर्म से मैच करना है। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स अकेला है तो एक एक्स चाहिएगा और साथ में -9 भी चाहिएगा, तो -9x पूरे की गुणा करेंगे, -9x और साथ में एक और x, तो -9x की पावर 2 घात 2 माइनस माइनस प्लस 2 नीम 18x यानी प्लस का 18x। फिर से बेटा हम क्या करते हैं, हम करते हैं साइन बदली। तो ये नेगेटिव था तो दूसरी टर्म ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें से ये टर्म माइनस करते हैं और जब माइनस करते हैं तो साइन बदली हो जाते हैं आपके, ये कैंसिल आउट। माइनस की है ये टर्म, ये भी माइनस की टर्म, दोनों का सेम साइन है यानी जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आ जाएगा बेटा आपके पास, माइनस का आ जाएगा। हमने शायद यहाँ पे ओके 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 ओके, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, हमने कुछ गलती कर दी। यहाँ पे आपका आएगा 9, अच्छा 9 आ गया, सॉरी -17x था। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे 70 आना चाहिए। चलो देखते हैं अभी। -35x प्लस में मैं ये उतार रही हूँ 30। अब ये x और x कॉमन है तो -35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -35 और -2 -35, ये +70 आएगा बेटा यहाँ पे, ये भी 70 आएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको 70 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, गुणनखंड का मतलब तो यही होता है कि पूरा पूरा भाग कर दे। अब जो ये आया है एक गुणनखंड तो ये था, अब जो आपका ये आया है 2x² -9x -35, अब आपको बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले वाला किया था। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ, मैं बाकी के पार्ट आपको करवा रही हूँ। ये देखिए, ये आपकी x की घात 4 है, x की घात 2 है, तो ये बहुपद तो है लेकिन x की घात 2 में बहुपद है, तो हमने क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि माना x की घात 2, x की पावर 2 को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा x की घात 2 का 2, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 का 2, इसका मतलब क्या है y, यानी y की घात 2, इसकी जगह आ जाएगा y। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर से सम और प्रोडक्ट आपको लिखनी है। y का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है 4, इतना सम आना चाहिए, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 3, और इसके आगे 1 है तो 3 × 1 यानी प्रोडक्ट आनी चाहिए 3। प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, कुछ नहीं सोचना। ऐसे दो टर्म्स जिनका सम करे तो 4 आए और जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 3 आए। अब मल्टीप्लाई 3 कब आती है, जब 3 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इनका सम 4 आ रहा है, यस इनका सम भी 4 आ रहा है, दोनों टर्म पॉजिटिव आएंगी। फर्स्ट वाली टर्म लास्ट वाली टर्म सेम रहेगी, मिडल टर्म जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, 3y + y, फिर से वही कॉमन लेंगे, पहले दो में से y कॉमन आ रहा है तो y + 3, पीछे वाले में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन निकाल लिया, y + 3। अब इन दोनों में y + 3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, y + 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा y + 1। तो ये इसके दो गुणनखंड हो गए, लेकिन y का क्वेश्चन नहीं था, y तो आपने माना था, तो जहाँ y माना है उसकी जगह उसकी वैल्यू रखिए x², तो इससे गुणनखंड क्या क्या आ गए, x² + 3 x² + 1। इसको आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिर से ये y² वाली टर्म है, y की घात 2, ये y, तो यहाँ पे भी ऐसे टर्म है, तो आप इनको भी फैक्टराइज यानी गुणनखंड निकालेंगे। फिर से दो चीज़ें, सम और आपको प्रोडक्ट चेक करना होता है। सम y का कोफिशिएंट कितना है, -10, तो -10 होना चाहिए। प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म -4√2 गुणा में y² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 7√2, कितना आएगा 7 × 4 = 28 माइनस का 28, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 आएगा 2, यानी यह आ गया -56। अब प्रोडक्ट कैसी है, माइनस की है, यानी एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का सम भी आप निकालेंगे तो बेटा वो डिफरेंस ही बोला जाएगा। सम कितना है, माइनस की है तो माइनस की वैल्यू इस बार क्या होएगी, बड़ी होएगी, और प्लस वाली क्या होएगी,
छोटी होएगी। तो ऐसे दो वैल्यू बताओ कि जिनको मल्टीप्लाई करे तो 56 आए और जिनके बीच का डिफरेंस कितना आए, 10 आए। अब 56 किस किस की मल्टीप्लाई होता है हम ये सोच के देखेंगे। 7 और 8 की मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस तो 10 नहीं आ रहा है। 14 4 जा 56 होता है। क्या इनके बीच का डिफरेंस 10 है? यस, यानी 14 और 4 आपको दो टर्म मिलेंगी, तो बड़ी टर्म नेगेटिव है। तो आप ब्रेक करके क्या लिखेंगे, माइनस का 14 प्लस का 4, बीच वाली टर्म को ब्रेक करके लिखा, तीसरी टर्म आपकी एज इट इज। फिर से इन दोनों में, दोनों ये 7 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में 7 कॉमन आ गया, साथ में y कॉमन आ गया, बचा क्या, 7 कॉमन ले लिया तो √2 बचा और 1 y बचा। 7 दूनी 14 होता है तो 2 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, बचा क्या, y माइनस √2। लेकिन ये तो सेम नहीं आए, तो इस 2 को मैं वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 लिख सकती हूँ, ताकि एक वर्गमूल 2 कॉमन आ जाए। तो 7 वर्गमूल 2 y, वर्गमूल 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा y माइनस वर्गमूल 2। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको ध्यान से करना है बेटा आपको। अब दोनों में कॉमन आ रहा है आपका y माइनस √2, बचा कितना, 7 √2 y प्लस 4। ये इसके फैक्टराइजेशन हुए हैं। हमें ये टर्म दोनों सेम चाहिए होती है, तभी हम कॉमन निकाल पाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ देखा सेम नहीं था, तो ये वर्गमूल 2 था, यानी आधी पावर, ये पूरी पावर। जब आधी घात मैंने निकाल दी तो यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ आधा बच गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। फिर से आप ये देखिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यानी ये द्विघाती तो है, लेकिन किस में है, पूरा a+1 में है। तो माना a+1 बराबर है y के। अगर इसको y के मान लिया तो क्या बना, 2y की पावर 2 माइनस 9y माइनस 5। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत ही सरल हो गया है। इसमें फिर से देखेंगे सम और प्रोडक्ट। सम यानी y का जो गुणांक है -9, प्रोडक्ट कितनी है -5 गुणा में y² का गुणांक 2। अब फिर से प्रोडक्ट क्या है, माइनस में है। दो टर्म्स की गुणा नेगेटिव कब आती है, जब एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये देख लिया मैंने। और सम क्या है, माइनस में सम है, यानी ये टर्म बड़ी है और ये टर्म आपकी छोटी है। अब ऐसी दो टर्म बताओ जिनको गुणा करेंगे तो 10 आए। देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हम सम की बजाय क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे। ऐसी दो टर्म बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 10 आए और जिनके बीच का डिफरेंस 9 आए। 10 और 1, सिंपल सा, 10 गुणा 1 10 होता है और बीच का डिफरेंस 9। तो बड़ी टर्म नेगेटिव थी, यानी माइनस का 10 और प्लस का 1। तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे माइनस का 10y प्लस का 1y। दोनों में से कुछ कॉमन आया, 2 के पहाड़े में आता है और साथ में y कॉमन, 1y बचा -5 प्लस 1y -5। दोनों में से y -5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा +1। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विद्यार्थियों की संख्या x-2 है और कुल वृक्ष कितने हैं, इतने हैं। तो आपको बताना है कि हर विद्यार्थी अगर सेम पेड़ लगा रहा है तो हर विद्यार्थी ने कितने पेड़ लगाए। तो टोटल पेड़ों की संख्या क्या होती है, विद्यार्थियों की संख्या गुणा जिन्होंने लगाए। तो सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, इसको भाग करके लिख देंगे इससे। ये कुल वृक्ष हैं, अगर विद्यार्थी इतने हैं तो भाग करने से क्या आ जाएगा कि हर विद्यार्थी ने कितने वृक्ष लगाए हैं। अब इसको फिर से डिवाइड करना है, उसी तरीके से आप करेंगे। ये आपके लिए मैं खुद छोड़ रही हूँ, आप खुद इसको ट्राई करके देखेंगे। अब इसके आगे आप एक आयत यानी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये द्विघाती है, जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड आएंगे, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई ही निकालनी है। x का कोफिशिएंट क्या है, 5√5, यानी सम आपको चाहिए 5√5 और प्रोडक्ट आपको कितनी चाहिए, 30 गुना 1 30। दोनों टर्म पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। ऐसी 2 टर्म छाटेंगे हम जो जमा करने से 5√5 आए। अब 5√5 है तो ये करके देखो, 3√5 2√5, इनको जोड़ने से 5√5 आ जाएगा। लेकिन क्या इनकी गुणा, 3 दूनी 6,
वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 5, 6 गुना 5 यानी 30, प्रोडक्ट भी 30 आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3√5x प्लस 2√5x प्लस में 30। अब यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, x बचा प्लस 3√5। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, 2 कॉमन निकाल लेते पहले, √5x प्लस 15। लेकिन ये तो सेम नहीं आया, सेम नहीं आया तो एक काम करते हैं, हम 15 को लिख लेते हैं 5 गुना 3। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब फिर से इसमें से कुछ कॉमन आएगा। 5 की पावर आधी है, 5 की पावर 1 है, तो आधी पावर मैं बाहर निकाल लेती हूँ। आधी पावर बाहर निकाली तो ये खाली x बचा। 5 की पावर आधी निकाली तो आधी रह गई यहाँ पे, यानी 3 पूरा और 5 आधा, दोनों में सेम आ गया। तो x प्लस 3√5, अंदर क्या बचा, x प्लस 2√5। ये इसके दो क्या हो गए, इसकी परिमाएँ हो गई, इसके डायमेंशंस हो गए बेटा, विमाएँ हो गई है। तो विमाएँ मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई। सेम ऐसे ही आपको एक वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है घन का ये। अब इसमें से आपको इसकी विमाएँ निकालनी है, यानी साइड निकालनी है। तो सबसे पहले तो घन है, घन है तो 3 भुजाएं होती हैं हमारी, ठीक है। 3 भुजाएं हैं तो 3 गुणनखंड आएंगे, लेकिन ये तो द्विघाती है, 3 गुणनखंड कैसे आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो एक तो विमा ये हो गई, और अंदर है द्विघाती, जब आप उसके गुणनखंड करेंगे तो 2 विमाएँ आपकी वहाँ से आएंगी, तो टोटल हो जाएगी 3। बेटा आपका ये पूरा टॉपिक आज गुणनखंड का था, इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा। थोड़ा सा डाउट रह सकता है रूट वाले क्वेश्चंस में, उनको बार बार समझने की कोशिश करिएगा। अगर 5 है तो उसको टुकड़ों में तोड़ के वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 5 लिख सकते हैं। 3 है तो उसको वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। उसको फोकस करिएगा और दोबारा वीडियो देख के समझने की कोशिश करिएगा। थैंक यू बेटा।